नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हमारे राजस्थान की कला संस्कृति में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है लोक देवता। लोक देवता क्या होते हैं आप भली भांति जानते हो। दोस्तों, साधारण घर में जन्मे हुए वह पुरुष जिन्होंने दोस्तों तप, त्याग और बलिदान के कारण जन मानस में दोस्तों अपनी आस्था बनवाई, तो वही साधारण घर में जन्मे हुए जो पुरुष थे वो दोस्तों लोक देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे। इन्हीं लोक देवताओं में अगर मैं बात करूं तो ध्यान करना, पांच ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें दोस्तों हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोग भी पूजते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पंचपीर। ये भली बात ही जानते हो आप, पंचपीर कौन है? तो देखो दोस्तों, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया में हाँ, पांचों पीर पधार जो गोगा जी के यहाँ। तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया, मेहा जी, और कौन है? गोगा जी। तो ये पंच पीर हैं। पंच पीर क्यों कहलाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इन्हें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोग भी पूजते हैं। अब यहां से जब भी क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है निम्न में से पंच पीर में शामिल नहीं है, और दोस्तों ऑप्शन में तेजा जी देते हैं। यार हम ध्यान कर लें दोस्तों, जो तेजा जी को मानने वाले होते हैं वो बाजू चढ़ा के रखे नहीं, तेजा जी तो पंच पीर में शामिल है। ऐसा नहीं है। पंचपीर कौन है? तो ध्यान कर लें, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम लोग जिन्हें पूजते हैं वो क्या कहलाते हैं? पंचपीर। और इन्हीं पंचपीरों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं और वो है दोस्तों पाबूजी राठौड़। मैं बात करता हूं दोस्तों, जुड़िएगा मेरे साथ। हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों लोक देवता, और लोक देवताओं में हम पढ़ने वाले हैं पाबूजी राठौड़ को। पाबूजी राठौड़। खूब आनंद आएगा आपको दोस्तों, और खूब मजे के साथ पढ़ने वाले हैं। पाबूजी राठौड़ लोक देवताओं में पहले लोक देवता है, ध्यान करना दोस्तों, पाबूजी राठौड़। सबसे पहले तो हम देखते हैं दोस्तों पाबूजी राठौड़ के अन्य नाम। पाबूजी राठौड़ को और क्या कहते हैं? तो जुड़िएगा। पाबूजी राठौड़ को कहते हैं दोस्तों भालाड़ो। ये हड़े अपना राजस्थानी का शब्द होता है, भालाड़ो। और क्या कहते हैं दोस्तों? तो इन्हें कहते हैं अम्बवाल, अम्बवाल दोस्तों। और इन्हें क्या कहते हैं? और इन्हें कहते हैं दोस्तों सीलाल। क्या कहते हैं भैया? सीलाल। पाबूजी की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो पाबूजी को और क्या क्या कहते हैं? तो मैं बात करता हूं दोस्तों, इन्हें कहते हैं भैया ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। और पाबूजी को क्या कहते हैं? तो पाबूजी को कहते हैं दोस्तों गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता। पाबूजी को और क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भैया हाड़ फाड़ वाले देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता, वाले देवता। बाबूजी को और क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भैया प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। जुड़िएगा दोस्तों। प्लेग आप जानते हो दोस्तों, चूहों के मरने से जो बीमारी फैलती है उसे क्या कहते हैं? प्लेग। तो प्लेग फैलने पर लोग दोस्तों किनको याद करते हैं? पाबूजी को, जिससे दोस्तों प्लेग फैलना बंद हो जाता है। तो प्लेग रक्षक देवता कौन है? पाबूजी। लंबे टाइम में भूले नहीं इसीलिए बता रहा हूं, पे से प्लेग और पे से पाबूजी, पे से प्लेग और पे से पाबूजी। मैं यही तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करने का प्रयास करूंगा। हल्का सा जुड़ना दोस्तों, हम पाबूजी राठौड़ को पढ़ रहे हैं। तो प्लेग रक्षक देवता तो पाबूजी हैं, लेकिन ध्यान कर ले दोस्तों, आपसे पूछ ले हैजा निवारक देवता, हैजा निवारक देवता, हैजे को ठीक कौन करते हैं? गर्मियों में आपको पता होगा दोस्तों हैजा हो जाता है, तो हैजे को ठीक करने वाले हमारे लोक देवता हैं जिनका नाम है रामसा पीर, रामदेव जी। याद रख लोगे दोस्तों। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों, आपसे और पूछ ले कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन है? कुष्ठ रोग निवारक देवता, कुष्ठ रोग निवारक देवता। तो भैया कुष्ठ रोग, ध्यान करना दोस्तों, ये भी ठीक कौन करते हैं? तो ये ठीक करते हैं भैया रामदेव जी। सर ये कुष्ठ रोग क्या होता है? दोस्तों आपने देखा होगा हाथों में पाओं में जो ये उंगलियां हैं, ये दोस्तों ध्यान कर ले साइड से इनमें मतलब दोस्तों रस्सियां रस्सियां निकलनी स्टार्ट हो जाती है, फोड़े टाइप हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये उंगलियां डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसे ही कहते हैं कुष्ठ रोग। और आपको पता होगा दोस्तों, मैं नाम सुना होगा आपने मदर टेरेसा का। दोस्तों मदर टेरेसा जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो मदर टेरेसा ने ऐसा क्या काम किया, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग थे उनका ध्यान कर लें दोस्तों, उन्होंने निःशुल्क इलाज स्टार्ट किया था। उन्होंने दोस्तों समाज की सेवा की थी, इसीलिए समाज सेवा के क्षेत्र में दोस्तों उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। आज तक भारत में 5 ऐसी महिलाएं हुई है
जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, तो उनमें एक नाम किसका है? मदर टेरेसा का। नाम आ ही गया तो मैं बता दूं दोस्तों, 5 महिलाएं कौन है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। तो ऐसे ध्यान करना दोस्तों, टोटल 5 महिलाएं हो रखी है। तो उन 5 महिलाओं में ही ध्यान कर ले दोस्तों, एक नाम किसका है दोस्तों? मदर टेरेसा का। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। मैं हटके बात नहीं करूं, सुनो, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो कुछ बातें हैं ध्यान करना, बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़ को क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता। तो हैजा निवारक देवता कौन है? रामदेव जी। कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन है? रामदेव जी। तो ऐसे ही ध्यान कर लें, जो बीमारियां ठीक करने वाले डॉक्टर हैं, मैं सारे के सारे यही एमबीबीएस किए हुए डॉक्टरों को, एमएस किए हुए डॉक्टरों को यही ले आता हूं। तो थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों। आपसे पूछ ले, ध्यान करना दोस्तों, बीमारियां ठीक हो रही है तो ध्यान करना दोस्तों, चेचक निवारक देवी, चेचक निवारक देवी। आप जानते हो दोस्तों, चेचक निवारक देवी है वो कौन है? तो वो है भैया शीतला माता, शीतला माता। कोई दिक्कत नहीं। और आपसे पूछ ले दोस्तों, नारू रोग, नारू रोग जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं दोस्तों बाड़ा, बाड़ा। ध्यान करना दोस्तों, तो नारू रोग या बाड़ा रोग निवारक देवता, निवारक देवता। तो ध्यान करना दोस्तों, नारू रोग निवारक देवता है वो कौन है दोस्तों? वो है भैया तेजा जी, तेजा जी। थोड़ा सा दिमाग में रखना, आज स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने का, और क्लास मिस नहीं हो इसीलिए क्लास रेगुलर ले रहा हूँ, तो जुड़िएगा दोस्तों। दोस्तों पाबूजी राठौड़ की बात कर रहे हैं, तो पाबूजी के अन्य नाम क्या है? भालाड़ो, अंबवाल, सीलाल। 3 नाम एक साथ बोलना। भालाड़ो, पाबूजी को भालाड़ो ही कहते हैं वैसे। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह आगे हम देखेंगे तो उनके हाथ में क्या है? भाला। तो देखो, भालाड़ो, अंबुवाल और सीलाल। और इन्हें क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता। मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। इसी वजह से दोस्तों ऊंट पालक जाति है रायका या रेबारी, वो दोस्तों पाबूजी को अपना दोस्तों आराध्य देव मानती है। गायों के मुक्तिदाता, दोस्तों ये देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए ध्यान करना दोस्तों लड़ाई लड़ेंगे अपने ही बहनोई जिंदराव खिंची से। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? गायों के मुक्तिदाता। और दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? हाड़ फाड़ वाले देवता। तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये नाम याद रह जाएंगे। और क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता। अभी मैंने पाबूजी की बातें की है, पाबूजी के अन्य नाम लिखा है, और बीच में 2-3 ये डॉक्टर साहब और आ गए हैं तो मैंने इनकी और बातें कर ली है, थोड़ा सा याद रखना। प्लेग रक्षक देवता पाबूजी, हैजा और कुष्ठ रोग निवारक देवता रामदेव जी, चेचक निवारक देवी शीतला माता, और नारू रोग या बाड़ा रोग निवारक देवता है वो कौन है दोस्तों? वीर तेजा जी। अब मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, ये जो पाबूजी हैं इन्हीं की कुछ बात कर रहा हूं। थोड़ा सा देखें, एक बार मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं ताकि एक पॉइंट में और ले आऊं। बाबूजी हैं ये दोस्तों, अवतार किसके हैं भैया? ध्यान देना, बाबूजी किसके अवतार हैं? तो आप इन्हें बताओगे दोस्तों, लक्ष्मण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार। प्लीज सुनना, बाबूजी दोस्तों लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। आप जानते हो दोस्तों, भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, उन्हीं लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं बाबूजी राठौड़। अब मैं बात कर लूं दोस्तों, यहाँ जितने भी जो देवता हैं वो किसके किसके अवतार माने जाते हैं, तो मैं उन्हीं की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राम सापीर या रामदेव जी हैं वो दोस्तों किसके अवतार हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के। तो मैं यही बात कर देता हूं दोस्तों, ध्यान कर लें, श्री कृष्ण के अवतार, श्री कृष्ण के अवतार। तो श्री कृष्ण के जो अवतार हैं वो लोक देवता कौन है? तो उनको बताओगे, ध्यान करना दोस्तों, वो कौन हो जाएंगे? रामदेव जी, रामदेव जी यानी कि राम साबीर श्री कृष्ण के अवतार है। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं, हल्का सा जुड़ ले, थोड़ा सा और देखने का प्रयास करें दोस्तों। आपसे पूछ ले दोस्तों, श्री कृष्ण के बाद में ध्यान करना दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार। तो दिमाग में रखना दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार। तो भगवान विष्णु के अवतार कौन से लोक देवता होंगे? तो उनका नाम होगा भैया देव नारायण जी, देव नारायण जी, देव नारायण जी। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा, ये छोटी बातें मैंने लिखी है तो ध्यान करना दोस्तों। मैंने अभी तक देखो, हम अभी दोस्तों पाबूजी राठौड़ को पढ़ रहे हैं, आपने देखो पाबूजी राठौड़ के सिर्फ 2 पॉइंट देखे, एक तो अन्य नाम और एक क्या देखा है? अवतार। पाबूजी किसके अवतार है? लक्ष्मण के। तो यही पता होना चाहिए भगवान कृष्ण के अवतार कौन है? रामदेव जी। भगवान विष्णु के अवतार कौन है? देव नारायण जी। याद रख लोगे ना? तो पाबूजी को वापस देखो, इन्हें क्या कहते हैं? भालाड़ो, अम्बुवाल, सिलाल, ऊंटों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, हाड़ फाड़ वाले देवता, प्लेग रक्षक देवता। तो हैजा निवारक देवता कौन है? रामदेव जी।
कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन है? रामदेव जी। चेचक निवारक देवी कौन है? शीतला माता। नारू रोग या बाला रोग निवारक देवता कौन है? तेजा जी। और बाबू जी अवतार किसके हैं? लक्ष्मण के। अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, बात करते हैं, जोड़ने का प्रयास करें। ये जो बाबू जी हैं, ध्यान करना दोस्तों, इनका जन्म जन्म तो हल्का सा देखो दोस्तों, बाबू जी का जन्म ध्यान करना दोस्तों कब होता है? तो बाबू जी का जन्म होगा, ध्यान कर लिया दोस्तों, 1239 ईस्वी के अंदर। और ध्यान कर ले वो तिथि कौन सी थी, किस तिथि को इनका जन्म हुआ? तो भैया ध्यान करना, बाबूजी का जन्म हुआ था, वो हुआ था भैया चैत्र अमावस्या को। इसीलिए ध्यान कर ले दोस्तों, बाबूजी का मेला कब भरेगा दोस्तों? चैत्र अमावस्या को। ध्यान करना दोस्तों, बाबूजी की बात कर रहा हूं तो सुने दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ, किस तिथि को हुआ, इनका जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ भैया कोड़ूमंड, कोड़ूमंड। और ये जो कोड़ूमंड जगह पड़ती है, ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है भैया फड़ोदी। फड़ोदी ध्यान कर ले, अब एक नया जिला बन गया। तो बाबू जी का ध्यान कर ले दोस्तों, जन्म हो गया 1239 में हुआ है, कोड़ूमंड फड़ोदी में हुआ है। तो निश्चित तौर पे जन्म हुआ है तो कोई पिता भी होंगे। तो मैं बात करता हूं, ध्यान कर ले दोस्तों, बाबूजी राठौड़ हैं, इनके पिता कौन हैं? तो ध्यान करना दोस्तों, बाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम है भैया धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे, जिनका नाम क्या था दोस्तों? राव सिंह। राव सिंह की पीढ़ी में ही ध्यान कर ले दोस्तों, एक कौन हुए हैं? धांधल जी राठौड़। उन्हीं के घर में जन्म हुआ है किसका दोस्तों? बाबूजी राठौड़ का। पिता है तो निश्चित तौर पे कोई माता भी होगी, तो दिमाग में रखें दोस्तों, बाबूजी राठौड़ हैं, इनकी माता कौन है? तो ध्यान करना दोस्तों, बाबूजी राठौड़ की जो माता है, उनका नाम है भैया कमला देव, कमला देव। ध्यान करना दोस्तों, कमला देव। देखो, पिताजी का नाम क्या है? धांधल जी राठौड़, माता का नाम क्या है? कमला देव। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, बाबूजी राठौड़ हैं, इनके बड़े भाई कौन हैं? तो जुड़िएगा, देखने का प्रयास करें। बाबूजी राठौड़ के बड़े भाई हैं, उनका नाम है, ध्यान करना दोस्तों, बुड्ढो जी। बड़े हैं तो पहले बुड्ढे होंगे, तो दिमाग में रखो दोस्तों, बुड्ढो जी। अब सुनो, ये जो बुड्ढो जी है, मैं इन्हीं की कुछ बात करता हूं ताकि आगे वाले लोग देवता पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं आए। बुड्ढो जी के ध्यान करना दोस्तों, एक पुत्र थे, और उन पुत्र का नाम क्या था? तो भैया ध्यान करना, उनका नाम था दोस्तों रूपनाथ जी, रूपनाथ जी। दिमाग में रखोगे दोस्तों। और बाद में ध्यान कर लें, ये रूपनाथ जी भी लोक देवता बनेंगे, और हिमाचल प्रदेश में ध्यान करना दोस्तों, बालक नाथ जी के नाम से पूजे जाएंगे, बालक नाथ जी के नाम से पूजे जाएंगे। तो देखो, बुड्ढो जी के पुत्र का नाम क्या है? रूपनाथ जी। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों, बुड्ढो जी हैं, इनकी एक पुत्री है, और पुत्री का नाम क्या है? तो आप जानते हो दोस्तों, पुत्री का नाम होगा दोस्तों केलमदे, केलमदे। अब आपके कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर आपने थोड़े बहुत लोक देवता पढ़े हैं, तो दोस्तों गोगा जी चौहान, जिनका जन्म हुआ था ददरी व चूरू के अंदर, गोगा जी का जो विवाह होगा वो दोस्तों किससे होगा? केलमदे से। तो ध्यान करना, ये जो केलमदे है, मैं इन्हीं की बात करता हूं। केलमदे का ध्यान करना दोस्तों, विवाह ये दोस्तों किससे होगा? तो ये होगा भैया गोगा जी चौहान से, गोगा जी चौहान से। तो हल्का सा सुनो दोस्तों, देखो, गोगा जी के ससुर जी कौन है? बुड्ढो जी। और बुड्ढो जी के छोटे भाई कौन है? पाबू जी। तो गोगा जी के दोस्तों काकेर ससुर कौन लगेंगे? पाबू जी। पाबू जी की भतीजी कौन है दोस्तों? केलमदे। और पाबू जी के भतीजी जवाई कौन होंगे दोस्तों? गोगा जी चौहान। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। तो देखो, अभी फैमिली देख रहे हैं, पाबू जी का जन्म, पिता, माता, बड़े भाई, याद रख लोगे क्या? अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर ले दोस्तों, ये जो पाबू जी हैं, इन्हीं के ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। पाबू जी है, इनके ध्यान कर ले दोस्तों, बहनोई है, ध्यान करना। और बहनोई का नाम क्या है? वो है भैया जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची। ध्यान देना दोस्तों, इनके बहनोई का नाम है दोस्तों बाबू जी के, जिनका नाम है जिंदराव खिंची। और ये जिंदराव खिंची कहाँ के राजा थे? तो ये भैया जायल के राजा थे, जायल के राजा थे। अब मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, ये जो बाबू जी हैं, बाबू जी की ध्यान कर ले दोस्तों, जो घोड़ी है, उस घोड़ी का नाम क्या है? तो ध्यान करना दोस्तों, बाबू जी की घोड़ी का नाम है भैया केसर कालमी, केसर कालमी। काले रंग की घोड़ी थी, बहुत सुंदर घोड़ी थी। ये जो केसर कालमी बाबू जी की जो घोड़ी है, इनको ध्यान कर लें दोस्तों, प्रदान की। बाबू जी को ये घोड़ी किसने दी? तो ध्यान कर लें दोस्तों, वो माता है देवल चारणी, देवल चारणी। सुनो दोस्तों, बात क्या है, देखो भैया, देवल चारणी है, ये गायें चराती थी, और इन्हीं गायों के साथ में ध्यान कर ले दोस्तों, केसर काल में घोड़ी रखती थी। लेकिन दोस्तों, बाबूजी का जब विवाह तय हुआ, और बाबूजी ध्यान कर ले विवाह के लिए जा रहे थे,
पाबूजी दूल्हे बन के जब रवाना हुए तो ध्यान करना बहुत सुंदर लग रहे थे पाबूजी। और सभी ने कहा पाबूजी बाकी सब ठीक है, यदि हम अमरकोट पाकिस्तान में फेरे लेने जा रहे हैं, सब चीजें होते हुए भी एक चीज की कमी नजर आ रही है, अगर आपके पास में केसर कालमी घोड़ी हो तो इस बारात का अलग ही आनंद होगा और लोग आपके वारे न्यारे करेंगे। तो पाबूजी ने ध्यान करना दोस्तों देवल चारणी से विनती की है, देवल माँ आपकी घोड़ी मुझे दीजिए और मैं विवाह के लिए जा रहा हूं। तो देवल चारणी ने कहा मैं घोड़ी तो दे दूं, लेकिन आपका जो बहनोई है जिंदराव खींची, वो बार बार मतलब मेरी गायों पे निगाहें टिकाए बैठा है और वो भी बार बार मेरे को कह रहा है कि ये घोड़ी मुझे दे दो, किसी दूसरे को मत दो। अगर मैं आपको घोड़ी दूंगी तो आपका बहनोई है जिंदराव खींची वो मेरी गायें लेके चला जाएगा। आप मुझे वचन दो कि आप मेरी गायों की रक्षा करोगे। उसी टाइम ध्यान कर लें दोस्तों पाबूजी ने वचन दिया कि हे देवल माँ, आप पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आएगी, किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी तो मैं जिस कंडीशन में रहूंगा उसी कंडीशन में आपकी रक्षा के लिए मैं आ जाऊंगा। लेकिन आप मुझे बताएं आप पे जब विपदा आएगी तो उसका मुझे पता कैसे चलेगा। तो देवल चारणी ने कहा ये जो मेरी घोड़ी है ना केसर कालमी, ये अपने आप आपको आवाज दे देगी। तो भैया ध्यान करना देवल चारणी से प्रोमिस की और प्रोमिस करने के बाद में ध्यान कर ले बाबूजी राठौड़ को देवल चारणी ने घोड़ी दी जिसका नाम क्या दोस्तों केसर कालमी। अब सुन ले दोस्तों पाबूजी की मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों पाबूजी का विवाह। सुनो दोस्तों पाबूजी का विवाह, ध्यान करना दोस्तों इनका विवाह दोस्तों कहाँ हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। पाबूजी का विवाह हो रहा है दोस्तों अमरकोट, जिसे दोस्तों ध्यान कर ले अब कहते हैं उमरकोट। अमरकोट जगह कहां पड़ती है भैया, ये जगह पड़ती है पाकिस्तान में। बाबूजी राठौड़ का ध्यान कर ले दोस्तों विवाह कहां हो रहा है अमरकोट में। और ध्यान करना दोस्तों इनका विवाह दोस्तों किससे हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बाबूजी राठौड़ का जो विवाह हो रहा है वो दोस्तों किससे हो रहा है, वो हो रहा है भैया सुप्यार दे से। सुप्यार दे, सुप्यार दे या इन्हीं का नाम मिलता है दोस्तों फूलम दे। अब तुम्हें पता होना चाहिए ये जो सुप्यार दे या फूलम दे है, ध्यान करना दोस्तों ये किन की पुत्री है। ध्यान कर ले दोस्तों सुप्यार दे या फूलम दे के जो पिता हैं उनका नाम क्या है तो उनका नाम है भैया सूरजमल सोढ़ा। सूरजमल सोढ़ा, सूरजमल सोढ़ा। ये अमरकोट पाकिस्तान के राजा थे सूरजमल सोढ़ा, उन्हीं की पुत्री थी दोस्तों सुप्यार दे या फूलम दे। इन्हीं से विवाह हो रहा है। मैं हल्की सी बात कर लेता हूं, थोड़ा सा जुड़े दोस्तों अमरकोट की बात कर रहे हैं हम। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो अमरकोट जगह है यहाँ पे ध्यान कर ले दोस्तों पाबूजी का विवाह हो रहा है। आपको याद रखना है थोड़ा सा। देखो दोस्तों सुप्यार दे या फूलम दे, ध्यान करना दोस्तों ये सुप्यार दे या फूलम दे सूरजमल सोढ़ा की पुत्री है। पाबूजी यहाँ ध्यान कर ले दोस्तों अमरकोट में फेरे लेने गए हैं। मैं एक चीज तुम्हें और बताना चाहूंगा, ध्यान देना दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे लोक देवताओं में रामदेव जी। रामदेव जी का विवाह भी कहाँ होगा दोस्तों अमरकोट पाकिस्तान में। और रामदेव जी का ब्याह किसे होगा नेतल दे से। और नेतल दे किन की पुत्री होगी दलेल सिंह सोढ़ा की। कुल मिला के इस सोढ़ा परिवार के अंदर ही ध्यान कर लें दोस्तों विवाह होगा किसका दोस्तों बाबूजी का। और दोस्तों किसका विवाह होगा रामदेव जी का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये सारे लोग देवता इस सोढ़ा परिवार में फेरे क्यों लेते थे। तो मैं हमेशा कहता हूं ध्यान कर लें कोयले की खान से कोयला निकलता है और दोस्तों हीरे की खान से हीरा निकलता है। ये जो सोढ़ा परिवार था ना इसमें ध्यान कर लें दोस्तों बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां जन्म दी थी। इसी कारण ध्यान कर लें दोस्तों यहाँ फेरे लेने कौन जाते थे हमारे देवता। तो सुनो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बाबूजी राठौड़ ने ध्यान कर लें दोस्तों फेरे लिए हैं, वो दोस्तों कहाँ लिए हैं अमरकोट पाकिस्तान में। और ध्यान कर लें दोस्तों फेरे किसे लिए हैं सुप्यार दे या फूलम दे से। अभी सुनो देखो दोस्तों ये विवाह हो रहा है और इसी विवाह में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बाबूजी ने फेरे लिए। तो दिमाग में रखना दोस्तों बाबूजी ने फेरे कितने लिए तो ध्यान करना दोस्तों बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए। 3.5 फेरे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्या हुआ। देखो दोस्तों मजाक में मैं बात करता हूं अदर में ना लेना ताकि तुम्हें याद हो जाए। हल्का सा सुने देवता है हमारे लिए सम्माननीय है, ध्यान कर लें हम सब के आराध्य देव हैं तो आपको चिंता नहीं करना। मैं मजाक केवल याद करवाने के लिए बता रहा हूं। सुनो देखो देखो दोस्तों ये अमरकोट के अंदर ध्यान कर लें चमरी मंडी हुई है। ध्यान करना दोस्तों और चारों तरफ ध्यान कर ले दोस्तों इस चमरी के चारों तरफ हल्का सा देखने का प्रयास करें। दोस्तों मैं बाबूजी राठौड़ बना रहा हूँ, थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करें, हल्का सा देखें दोस्तों मेरी तरफ से जैसा भी चित्र बने ध्यान करना दोस्तों ऐसे ही मान लेना हल्का सा। ये ध्यान कर ले दोस्तों बाबूजी राठौड़ हैं।
देखो दोस्तों, ये जो पाबूजी राठौड़ हैं, ये ध्यान कर लें दोस्तों, फेरे के लिए रेडी हैं, ध्यान करना दोस्तों। और इन्हीं पाबूजी के पास में ध्यान कर लें दोस्तों, ये देखने का प्रयास करें हल्का सा दोस्तों, थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करना दोस्तों, जैसा भी बन रहा है मेरे से ऐसे ही मैं स्केच के माध्यम से तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ध्यान कर लें दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, फूलम दे या सुप्यार दे। अब देखो दोस्तों, पाबूजी हैं, ध्यान करना दोस्तों, ये विवाह के लिए ध्यान कर लें दोस्तों रेडी हैं। और दोस्तों पंडित जी हैं, ध्यान करना, इन्होंने ये गलजोड़ा जुड़वा दिया है। और ध्यान कर लें दोस्तों, ये फेरे हो रहे हैं। अब फेरे में ध्यान कर लें दोस्तों, पाबूजी ने पहला राउंड लिया, ध्यान करना दोस्तों, पाबूजी ने ध्यान करना दोस्तों दूसरा फेरा लिया। और जैसे ही दोस्तों पाबूजी ने तीसरा फेरा लिया, जैसे जैसे दोस्तों फेरे हो रहे हैं, दोनों के ही मन में दोस्तों खुशी के हिलोरे चल रहे हैं। और इतने में ध्यान करना दोस्तों, पाबूजी ने तीसरा फेरा लेके और जैसे ही 3.5वां फेरा लिया, इतने में तो ध्यान कर लें दोस्तों, केसर काल में घोड़ी जोर जोर से दोस्तों हिनहिनाना स्टार्ट हो गई। बाबूजी ने दोस्तों आओ देखा ना ताओ, झट से ध्यान कर ले दोस्तों, तलवार निकाली और ध्यान करना दोस्तों, ये जो गलजोड़ा था, फीता था, इसको काट दिया। ध्यान करना दोस्तों, बाबूजी समझ गए ये केसर काल में घोड़ी जोर जोर से हिनहिना रही, आवाज दे रही है, इसका मतलब मां देवल चारणी पे कोई निश्चित तौर पे विपदा आई है। बाबूजी ने आओ देखा ना ताओ, झट से दोस्तों ध्यान कर ले, फेरों के बीच से ही दोस्तों ध्यान कर ले, घोड़ी पे बैठे और दोस्तों युद्ध के लिए निकल पड़े। अब सुनना दोस्तों, इधर पीछे दोस्तों सुप्यार दे या फूलम दे कुछ समझ ही नहीं पाई। पहले तो सोचा कहीं इंटरवेल किया होगा, ध्यान कर ले दोस्तों 5 मिनट में आ जाएंगे। जब फूलम दे को पता चला कि नहीं पति देव तो युद्ध के लिए निकल चुके हैं, तो ध्यान करना दोस्तों, अब सुन ले दोस्तों, विवाह तो बीच में ही छोड़ा, फेरे बाबूजी ने कितने लिए, 3.5। तो ध्यान कर ले, बाबूजी हैं राइका या रेबारी समाज के आराध्य देव हैं। आपको पता होगा राइका या रेबारी समाज में आज भी फेरे कितने लिए जाते हैं, 3.5। देखो दोस्तों, बाबूजी की जगह यदि हम होते, हम कोई लोक देवता थोड़ी हैं, तो ध्यान करना दोस्तों, हम तो चुपचाप कानों में रुई डाल के और ध्यान कर ले पकड़ हाथ ले आउरी 5-7 फेरा जरूर ले लेता कि बाकी को काम बाद में देखी जाए। तो ध्यान कर ले, इंसान में और देवताओं में ये फर्क होता है, इन्होंने प्रॉमिस किया था देवल चारणी से कि जिस कंडीशन में रहूंगा, आप पे जब भी कोई विपदा आएगी, मैं जैसी कंडीशन में रहूंगा, मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहूंगा। दोस्तों आओ देखा ना ताओ, शादी को छोड़ के दोस्तों युद्ध के लिए निकल पड़े हैं। कौन दोस्तों, बाबूजी। तो अब मैं इन्हीं बाबूजी की आगे की बात करता हूं, हल्का सा जोड़ने का प्रयास करें। देखो दोस्तों, बाबूजी है, बाबूजी ने दोस्तों ध्यान करना युद्ध किया, हल्का सा देखने का प्रयास करें। बाबूजी ने युद्ध किया, तो देखो दोस्तों कब किया, तो इन्होंने युद्ध किया भैया 1273 ईस्वी में। और दोस्तों ध्यान कर लें, बाबूजी ने युद्ध कहाँ किया, तो दिमाग में रखना दोस्तों, बाबूजी ने युद्ध किया है भैया देचू गांव में। देचू गांव में आप अगर मेरे सिस्टम को फॉलो करोगे ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। और देचू गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, फड़ोदी। दिमाग में रखना दोस्तों, फड़ोदी एक नया जिला बन गया है, तो फड़ोदी जिले में। और दोस्तों सुन लें, ये जो बाबूजी हैं, बाबूजी ने ध्यान कर लें दोस्तों युद्ध किससे किया है, तो आप बताओगे, ध्यान कर लें दोस्तों, इन्हीं के बहनोई हैं, बहनोई जिनका नाम क्या है, जिंदराव खींची। बाबूजी ने दोस्तों युद्ध किया है बहनोई जिंदराव खींची से, जिंद राव खींची से, जो जायल के राजा हैं, बाबूजी के सगे ही बहनोई हैं। और दोस्तों ध्यान कर ले, बाबूजी ने युद्ध किया तो दोस्तों क्यों किया, तो आप जानते हो दोस्तों, देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए। देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए, देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए, गायें छुड़ाने के लिए, छुड़ाने के लिए मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। देखो दोस्तों, देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए बाबूजी ने युद्ध किया। इस युद्ध में ध्यान कर ले दोस्तों, बाबूजी के सहयोगी, मैं यहाँ बाबूजी की बात कर रहा हूं, तो बाबूजी के सहयोगी कौन है, तो सुनो दोस्तों, बाबूजी के सहयोगी जो भी हैं, एक का नाम है भैया चांदा, एक है भैया डेमा, चांदा डेमा, और कौन है भाई हरमल, और कौन है भाई सलजी सोलंकी, सलजी सोलंकी, सोलंकी। हल्का सा सुनो, देखो भाई, अपन कहीं शादी में जाते हैं ना, साथ में बारात ले जाते हैं, बहुत बड़ी बारात क्यों ले जाते हैं, बारात का मतलब क्या है, बारात का मतलब ये था पुराने टाइम में कि जब भी कोई दुल्हन, ध्यान कर ले दोस्तों, नई नवेली दुल्हन होगी तो वो गहने गांठे पूरे पहन के आएगी, तो ऐसा नहीं हो कि रास्ते में कोई उनको लूट लेकर ले, तो साथ में बहुत ज्यादा बाराती होते थे, वो दोस्तों उस दुल्हन की रक्षा करते थे। आजकल तुम बारात में जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा फर्ज थोड़ी निभाते हो, तुम तो धा धी, अरे मारे प्लेट को नहीं आई रे नाश्ता वाली प्लेट, मारे को नहीं आई रे नाश्ता, किया आगे नहीं किया, वही जाए भाग जाए।
ध्यान दो, कभी भी ब्याह शादी में जाओ तो पूरे फेरे हो जाए, उसके बाद में दूल्हा और दुल्हन घर पहुंच जाए, उसके बाद में घर जाया करो। देखो दोस्तों यहाँ क्या हुआ, बाकी अच्छे अच्छे जो लोग थे, बाबूजी जैसे ही ध्यान गले पनावनी के अंदर फेरों में गए, सारे जानी तो ध्यान गले जीमने चले गए। जब बाबूजी ध्यान गले फेरों से बीच में उठ के लड़ाई के लिए निकले, तो साथ में ध्यान कर ले दोस्तों कौन गए लड़ने के लिए, चांदा डेमा हरमल। तो सुन लो, अच्छे अच्छे पहलवान तो जीमने चले गए, ला रहे बच्चिया कुणा। ए देखो दोस्तों चांद बेरा, याद करवाने के लिए कह रहा हूं, अदर नहीं लेना। देखो चांद बेरा, ए चांद बेरा गया डेमो देने, मरिया मरिया शाह डेमो दे उन्हें। सुन ले, चांदा डेमा और कौन है दोस्तों, हरमल। थे भी तो दिया करो कई बार डेमो, फिर कई बार हम डेमो आ जाए। तो दिमाग में रखो, चांदा डेमा हरमल और सलजी सोलंकी। तो भैया सुन ले, बाबूजी के इस युद्ध में सहयोगी कौन है, चांदा डेमा हरमल और सलजी सोलंकी। फिर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ध्यान कर ले इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। परिणाम तो ध्यान कर ले दोस्तों, सुन ले, बाबूजी बाबूजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, बाबूजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सुनो दोस्तों, वचन के पक्के थे, वादे के पक्के थे, इसी वजह से दोस्तों लोक देवता कहलाए। सर बाबूजी लड़ते हुए वीर गति को कैसे प्राप्त हुए, हाथे गया देखो चांद बेरा डेमो देवना। याद रखने के लिए कह रहा हूं, अदर में ना लेना। चांदा डेमा हरमल और सलजी सोलंकी, तो याद रख लोगे ना, बाबूजी लड़ते हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए। अब मुझे बताओ दोस्तों, बाबूजी जब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो ध्यान कर लें दोस्तों, भले ही लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन वादे के पक्के थे, इसीलिए ध्यान करना दोस्तों, ये जन जन में दोस्तों ध्यान कर लें, लोक देवताओं के रूप में दोस्तों पूजे जाने लगे। तो अब ये लोक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं, तो ध्यान करना दोस्तों, मैं बात करता हूं पाबू जी का मुख्य मंदिर। तो पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ होगा, तो दिमाग में रखना दोस्तों, पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ होगा दोस्तों, कोड़ूमंड। और कोड़ूमंड जगह कहाँ पड़ती है, ध्यान करना दोस्तों, फड़ौदी में। तो आप जानते हो दोस्तों, पाबू जी का जो मुख्य मंदिर बना है, तो मंदिर में ध्यान कर लें दोस्तों, कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होगा, हल्का सा देखने का प्रयास करें। तो पाबू जी का प्रतीक चिन्ह, तो ध्यान करना दोस्तों, पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो देखो दोस्तों, भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही, अश्वारोही, यानी कि घोड़े पे बैठे हैं। देखो दोस्तों, घोड़े पे बैठे हैं और हाथ में क्या होगा, भाला। तलवारधारी अश्वारोही कौन होंगे, तेजा जी। तलवारधारी अश्वारोही प्रतीक चिन्ह किसका होगा, तेजा जी का। लेकिन भाला लिए अश्वारोही, और दोस्तों सुन लें, बाईं ओर झुकी हुई पाग, बाईं ओर झुकी हुई पाग, बाईं ओर झुकी हुई पाग, झुकी हुई पाग, हुई पाग। सुनो भैया, पाग मतलब पगड़ी, दाईं ओर नहीं हो, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी मिलेगी आपको। जहां कहीं पे भी बाबूजी का ध्यान कर ले दोस्तों, पत्थर पे प्रतीक चिन्ह मिलेगा, पत्थर पे बाबूजी की दोस्तों ध्यान कर ले मूर्ति मिलेगी, उसमें आप देखना दोस्तों, इनके हाथ में तो है भाला, और दोस्तों बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी मिलेगी। ये दोस्तों ध्यान कर ले बाबूजी का क्या है भैया, प्रतीक चिन्ह। अब मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, मंदिर की भी हमने बात कर ली, इनका प्रतीक चिन्ह भी देख लिया। तो ध्यान कर लें दोस्तों, ये पाबू जी हैं, ध्यान करना दोस्तों, ये आराध्य देव किसके हैं, किस जाति के आराध्य देव हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो पाबू जी हैं, ये आराध्य देव किसके होंगे, तो ध्यान करना, ऊंट पालक जाति है दोस्तों, रायका या रेबारी जाति। तो देखो दोस्तों, ये रायका ओब्लिक रेबारी जाति के दोस्तों आराध्य देव है, रेबारी जाति के। और दोस्तों ध्यान कर ले, ये किसके आराध्य देव हैं, तो ये भैया ध्यान कर ले दोस्तों, थोरी जाति के आराध्य देव हैं, थोरी जाति के आराध्य देव। दिमाग में रखना दोस्तों, थोरी जाति के लोग भी पाबू जी को बहुत पूछते हैं, और रायका और रेबारी जाति के लोग भी दोस्तों पाबू जी को बहुत पूछते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान कर ले दोस्तों, पाबू जी का मंदिर है, तो मंदिर में ध्यान कर ले दोस्तों, क्या भरेगा, मेला। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पाबू जी का मेला कब भरता है, तो पाबू जी का मेला भरता है भैया चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। याद रख लोगे क्या, चैत्र अमावस्या को ध्यान कर ले दोस्तों, पाबू जी का मेला भरता है, और कहाँ भरता है दोस्तों, कोड़ूमंड फड़ौदी के अंदर। याद रह जाएगा दोस्तों। तो ये जो मेला भर रहा है, अब तुम्हें पता होना चाहिए दोस्तों, पाबू जी हैं, इनकी आराधना में नृत्य, पाबू जी की आराधना में नृत्य। तो दिमाग में रखना दोस्तों, पाबू जी की आराधना में जो नाच होता है, वो कौन सा होता है भैया, वो होता है भैया थाली नृत्य, थाली नृत्य। याद रख लोगे क्या। और दोस्तों ध्यान कर लें, पाबू जी के जो गाथा गीत होते हैं, ध्यान करना दोस्तों, पाबू जी के गाथा गीत, वो दोस्तों कहलाते हैं, कहलाते हैं पाबू जी के गाथा गीत क्या कहलाते हैं, तो दिमाग में रखना दोस्तों, वो कहलाते हैं पाबू जी के पवाड़े। और दोस्तों ध्यान करना, ये गाथा गीत हैं, गाए जाते हैं, ये किसके साथ गाए जाते हैं,
तो ध्यान करना, पाबू जी के गाथा गीत पवाड़े कहलाते हैं और ये गाए जाते हैं भाई माठा वाद्य यंत्र के साथ। माठा वाद्य यंत्र के साथ। सर ये माठा वाद्य यंत्र क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों, ये ऐसी मटकियां होती है, इनके ऊपर दोस्तों खाल मंडी होती है और इनको ध्यान कर लें दोस्तों बजाया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? माठा वाद्य यंत्र। पाबू जी के गाथा गीत क्या कहलाते हैं? दिमाग में रखना दोस्तों, पाबू जी के पवाड़े। सर आपने ये इतनी सारी बातें की, ये सारी बातें आपको पता कैसे चली? तो ध्यान करना दोस्तों, पाबू जी के जीवन पर लिखी गई एक किताब है, मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, पाबू जी की जीवनी। हल्का सा देखने का प्रयास करना दोस्तों, पाबू जी की जीवनी, पाबू जी के जीवन पर लिखी गई किताब है, उसी से हमें जानकारी मिलती है। ये जो पाबू जी की जीवनी है, ध्यान करना दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो देखो दोस्तों, पाबू जी की जीवनी, उसका नाम क्या है? तो पाबू जी के जीवन पर लिखी गई किताब है, यानी कि पाबू जी पर प्रकाश डाला गया है, उसका नाम है दोस्तों पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश। सर ये पाबू प्रकाश लिखी किसने? ध्यान करना दोस्तों, इसके लेखक कौन है पाबू प्रकाश के? तो दिमाग में रखना दोस्तों, उनका नाम है भैया आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी। आसिया उनकी जाति है, मोड़ जी उनका नाम है। मोड़ जी। अब सुनो इधर देखो, हल्का सा देखो, याद करने के लिए कह रहा हूं। जो आदमी मोटा है, बाल नहीं है, तो सीधा प्रकाश पड़ेगा ना। तो देखो पाबू प्रकाश किसने लिखी भाई? आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी। अब मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। एक दोस्तों मैं बात कर लेता हूं दोस्तों पाबू जी की फड़ की। पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़। प्लीज सुनना, हल्का सा देखने का प्रयास करना। पाबू जी की फड़ दिमाग में रखो दोस्तों। ये फड़ चित्रण क्या होता है अभी मैं बता दूंगा, हल्का सा सुने दोस्तों। पाबू जी की फड़, इसका ध्यान कर लें दोस्तों, वाचन। वाचन। तो देखो दोस्तों, पाबू जी की फड़ का वाचन ध्यान कर लें दोस्तों, कब होता है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ऊंट के बीमार होने पर। ऊंट के बीमार होने पर। ऊंट के बीमार होने पर। आपसे पूछ ले ऊंट के बीमार होने पर दोस्तों किन की फड़ का वाचन होता है? तो वो होगी दोस्तों, ध्यान कर लें, पाबू जी की फड़। दोस्तों ध्यान कर लें, पाबू जी की फड़ का वाचन ध्यान कर लें दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर लें दोस्तों, नायक या आयडी जाति के भोपों द्वारा। नायक या आयडी जाति के भोपों द्वारा। आयडी जाति के भोपों द्वारा। के भोपों द्वारा। नायक या आयडी जाति के जो भोपे हैं, भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन होता है। ध्यान करना दोस्तों, और ये पाबू जी की फड़ है, ऊंट के बीमार होने पे बांधी जाती है, लेकिन दोस्तों किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? ये अगर आपसे सवाल पूछ ले, पाबू जी की फड़ दोस्तों किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? तो वो वाद्य यंत्र होगा भैया रावण हत्ता। अब तुम जानते हो दोस्तों वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तारों से स्वरों की उत्पत्ति हो तत् वाद्य यंत्र, फूंक दे के बजाया जाए सुशीर वाद्य यंत्र, और दोस्तों ऐसा वाद्य यंत्र जिसपे खाल मंडी हो, जिसे ताल, थाप या डंडी की सहायता से बजाया जाए, उसे कहते हैं अवनद वाद्य यंत्र, और धातु से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है घन वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के? 4, तत्, सुशीर, अवनद और घन। तो ये रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र है? ये है भैया तत् वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। रावण हत्ता कैसा होता है? तो सुन लो भैया, आधे कटे नारियल पर बकरे की खाल मंड के, और ये ध्यान कर लें दोस्तों बांस होता है, इसमें ध्यान कर लें दोस्तों यहाँ पे ये तार लगे होते हैं, और दोस्तों ध्यान कर लें ये जो तार हैं इनको दोस्तों गज या डंडी की सहायता से बजाया जाता है, तारों से स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो ये कैसा वाद्य यंत्र हो गया भैया? रावण हत्ता। तो दिमाग में रखना दोस्तों, पाबू जी की फड़ का वाचन कब होता है? ऊंट के बीमार होने पर। किसके द्वारा? नायक या आयडी जाति के भोपों द्वारा। और ध्यान करना दोस्तों, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का। और ये जो पाबू जी की फड़ है, इसकी विशेषता क्या है, खास बात क्या है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़। 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 अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में सबसे ज्यादा जो फेमस फड़ है, सबसे ज्यादा दोस्तों बांची जाने वाली फड़ है, वो दोस्तों कौन सी है? पाबू जी की फड़। तो अभी हम ध्यान करना दोस्तों पाबू जी को ही पढ़ रहे थे, और पाबू जी में ध्यान कर ले दोस्तों, ये बहुत सारी बातें हमने की, वापिस जुड़ने का प्रयास करें। अभी तक जितना भी देखा है हमने पाबू जी को, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। हल्का सा जुड़े दोस्तों। देखो अभी मैंने केवल फैमिली ली है पाबू जी की, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो पाबू जी सबसे पहले देखे अन्य नाम, फिर देखा है अवतार, फिर देखा है इनका जन्म, पिता, माता, भाई, फिर देखा है दोस्तों हमने बेनोई, घोड़ी, विवाह,
और विवाह में इनकी पत्नी आ जाएगी। और इसके बाद में ध्यान करना दोस्तों, ये हमने देखा इन्होंने युद्ध किससे किया, और फिर ध्यान कर लें दोस्तों, युद्ध में जब लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तो इनका मंदिर बन जाएगा, मंदिर में इनका प्रतीक चिन्ह है, इनकी आराधना में दोस्तों ये किन के आराध्य देव हैं। फिर मेला कब भर रहा है, और मेले में ध्यान कर लें दोस्तों कौन सा नृत्य हो रहा है, इनके गाथा गीत वगैरह, और ध्यान कर लें पाबू जी के जीवन से जुड़ी हुई जीवनी और ये पाबू जी की फड़ हमने देखने का प्रयास किया है। देखो भैया, और मैं बात कर लूं, हल्का सा सुनना दोस्तों, ये जो पाबू जी हैं, यहाँ ध्यान कर ले पाबू जी की फड़ की बात की है, तो मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ, हल्का सा जुड़े दोस्तों, यही नोट में बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखना दोस्तों। फड़ चित्रण, ये क्या होता है फड़ चित्रण? हालांकि ये दोस्तों हस्तकला में आप पढ़ोगे फड़ चित्रण, फिर भी मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा जुड़ो। फड़ चित्रण देखो दोस्तों क्या होता है, क्या होता है फड़ चित्रण, तो सुन लो दोस्तों। जब किसी महापुरुष जब किसी महापुरुष जब किसी महापुरुष की जीवनी को जीवनी को जीवनी को कपड़े पर चित्रांकित करके उसका वाचन किया जाए, उसका वाचन किया जाए, फड़ चित्रण कहलाता है, फड़ चित्रण कहलाता है, फड़ चित्रण कहलाता है। आप समझ गए होंगे, कोई भी महापुरुष है उसकी जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी उसकी गाथाएं हैं उनको दोस्तों कपड़े पे चित्रांकित कर दिया जाए और उसका वाचन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, फड़ चित्रण। सुनो, जैसे मैं बताने का प्रयास करूं, ये कोई कपड़ा है, ध्यान करना दोस्तों, तो इस कपड़े पे देखो दोस्तों, ये एक छोटा सा ध्यान कर लें दोस्तों, एक मान लो जैसे ये ध्यान करना दोस्तों एक पालकी है, इस पालकी में देखो एक टाबर का चित्र नजर आ रहा होगा, तो ये एक ऐसा चित्र बना होगा। तो सबसे पहले जो भी भोपे गाथा गीत गाएंगे, मान लो पाबू जी की याद कर रहे हैं तो वो ऐसे गीत गाएंगे, ध्यान कर लें, हे अवतार लियो पाबू धनी रो अवतार रियो कोड़ू मंड में, दांदल जी घर रे घर जलमल लियो। तो ऐसे करके वो कहानी को मतलब उसको जोड़ते रहते हैं इस चित्र के माध्यम से। ये जन्म हो गया, जन्म के बाद में मान लो ध्यान कर लें दोस्तों, उनका ध्यान करना दोस्तों, ये एक ऐसा ध्यान कर लें सांकेतिक रूप से दोस्तों, ये घोड़ी वाला चित्र बना होगा, ध्यान कर लें ऐसा छोटा सा, और इस घोड़ी पे बैठ के वो जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो विवाह के लिए जा रहे हैं, तोरण बांधने के लिए। फिर ध्यान कर लें दोस्तों, यहाँ पे ध्यान कर लें दोस्तों ऐसा घमासान युद्ध वाला चित्र होगा, तो बाबू जी के वो फिर युद्ध के बारे में गाथा गाएंगे, ऐसे करके कपड़े पे वो चित्र बने होते हैं। लास्ट में ध्यान कर लें दोस्तों, बाबू जी जब वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो उनका ये मंदिर वाला हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही मान लो ध्यान कर लें दोस्तों, ऊंट बीमार हो रहा है तो ऊंट की ध्यान कर लें दोस्तों ठीक करने के लिए आराधना गाई जा रही है। तो ऐसे करके ये कपड़े पे अलग अलग चित्र होते हैं, और इन्हीं को दोस्तों संकेत के रूप में, उन्हें ये संकेत मतलब ये बताते हैं कि पहले इनकी गाथा गानी है, फिर इनकी गानी है, फिर इनकी गानी है। ऐसे पूरी रात भोपे और भोपिण है। अब तो लाइटें हो गई, पहले तो लालटेन थी, लालटेन के चानने से ध्यान कर लें दोस्तों ऐसे वो गाते रहते थे। तो ध्यान करना दोस्तों, राजस्थान में सबसे जो लोकप्रिय फड़ है वो दोस्तों किसकी है, पाबू जी की। अभी मैं पूरी बात कर लेता हूं इस फड़ की, हल्का सा सुनो दोस्तों। ये जो फड़ चित्रण होता है क्या होता है, तो जब किसी महापुरुष की जीवनी को कपड़े पे चित्रांकित करके और उसका ध्यान कर ले भोपे और भोपिण के द्वारा रात्रि काल में दोस्तों वाचन किया जाए तो वो क्या कहलाता है, फड़ चित्रण। अब सुनो दोस्तों, ये जो फड़ चित्रण है इसका कार्य कौन करता है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, शाहपुरा, अब एक नया जिला बन गया, पहले भीलवाड़ा में जगह थी, शाहपुरा का जोशी गोत्र का परिवार, शाहपुरा का जोशी गोत्र का परिवार, जोशी गोत्र का परिवार, शाहपुरा के अंदर जोशी गोत्र का एक परिवार है जो दोस्तों फड़ चित्रण का कार्य करता है। अब सुनो दोस्तों, ये जो फड़ चित्रण है इसमें ध्यान कर लें दोस्तों रंग, तो ध्यान करना दोस्तों, इसमें रंग मुख्य रूप से मुख्य रंग दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के कौन से होते हैं, तो देखो दोस्तों, नायक मतलब जो मेन हीरो है उसका कलर कैसा होगा दोस्तों, लाल, क्योंकि हीरो के क्या बहेगा, खून। और ध्यान कर लें दोस्तों, जो खलनायक है, खलनायक, ध्यान कर लें, जैसे आपको पता होगा पाबूजी की फड़ में नायक कौन थे, पाबूजी, तो पाबूजी का फड़ पे जो चित्र होगा वो लाल कलर में होगा। खलनायक कौन है, तो पाबूजी के बहनों ये जिंदराव खींची, तो वो खलनायक होंगे, तो उनका कलर कैसा होगा, हरा। तो फड़ में दो मुख्य रंग होते हैं, मुख्य रंग दिमाग में रखना, मुख्य रंग कितने होंगे, दो, एक तो नायक का कलर कैसा होगा, लाल, और खलनायक का कलर कैसा होगा, हरा। अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर ले दोस्तों, ये जो फड़ है, ध्यान करना, अधिकांश फड़ों का वाचन होता है वो रात्रि काल में ही होता है, और किसके द्वारा किया जाता है, तो देखो दोस्तों, ये जो फड़ है इसका वाचन, तो आप बताओगे, ध्यान कर ले दोस्तों, वाचन कौन करते हैं, भोपे व भोपिन, ध्यान कर ले, भोपे की लुगाई भोपिन।
तो भोपे व भोपेणों के द्वारा ध्यान कर लें दोस्तों इस फड़ का वाचन किया जाता है। अधिकांश फड़ों का वाचन रात्रि काल में होता है। अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें, जब ये फड़ है जीर्ण शीर्ण हो जाए यानी कि फड़ फट जाए तो फिर इसका क्या किया जाता है, तो ध्यान करना दोस्तों, ये जब जीर्ण शीर्ण हो जाए तो इसका ध्यान कर लें दोस्तों पुष्कर में विसर्जन किया जाता है। पुष्कर में विसर्जन, बिल्कुल दोस्तों इसकी क्रिया के आधार पे ध्यान कर लें दोस्तों, जैसे अपने बडेरों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं वैसे ही दोस्तों इस फड़ का पुष्कर में विसर्जन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, जिसे फड़ को ठंडी करना कहते हैं। विसर्जन किया जाता है जिसे फड़ को ठंडी करना कहते हैं, जिसे फड़ को ठंडी करना कहते हैं, फड़ को ठंडी करना कहते हैं। प्लीज फड़ चित्रण की बात कर रहे हैं, हल्का सा देखें, जिसे फड़ को ठंडी करना कहते हैं, ठंडी करना कहते हैं, करना कहते हैं। अब सुनो दोस्तों हल्की सी बातें ध्यान करना दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूं प्रमुख फड़े, जो मुख्य फड़े हैं वो कौन सी है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो मैं बोल देता हूं, थोड़ा सा देखें, हल्का सा जुड़े। आपसे पूछ ले दोस्तों सबसे प्राचीन फड़ किसकी है, तो ध्यान करना दोस्तों देवनारायण जी की फड़। सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की फड़। और सबसे पहले डाक टिकट जारी होने वाली फड़ भी कौन सी थी, देवनारायण जी की फड़। और भैया आप जानते हो देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, गुर्जर जाति के भोपे। और वो किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, तो जंतर। जंतर भी एक ध्यान कर लें दोस्तों तत्ववादी यंत्र होता है। मैं ऐसे क्लास में कहता रहता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, 100 मंत्रन एक जंतर। पहले काफी बार मनाने का प्रयास करो, बाबू मान जानू मान, है ना, ऐसे 99 बार मनाओ, नहीं माने तो 100 मंत्रन एक जंतर। ध्यान कर ले दोस्तों, प्रयोग मत कर लीजिए, रोटियां छेतो पड़ जावे लो। सुने अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान कर ले, देवनारायण जी की फड़ है, गुर्जर जाति के भोपे बांसते हैं, जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ बांसते हैं। ऐसे ही सुनो दोस्तों, आपसे पूछ ले सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी की फड़ है, कौन बांसते हैं, नायक की आईडी जाति के भोपे, किस वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ऐसे ही आपसे पूछ ले दोस्तों वह फड़ जिसका वाचन नहीं होता, केवल दिया बत्ती होती है, अगरबत्ती होती है, तो वो दोस्तों किसकी फड़ है, भैंसासुर की फड़। भैंस वाचन नहीं करती ना, तो भैंसासुर की फड़ है, उसका ध्यान करें वाचन नहीं होता। लेकिन वह फड़ जिसका दिन में वाचन होता है, तो आपको पता होना चाहिए रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़। राम जी और कृष्ण भगवान को तो दिन में भी याद कर सकते हैं ना, तो रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़ है जिसका दिन में वाचन होता है। और सुन ले दोस्तों, रामदेव जी की फड़ बनाने वाला कौन था, चौथमल चितेरा। और रामदेव जी की फड़ है, ध्यान करें, किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, तो रावण हत्ता के साथ। और ऐसे ही ध्यान करें, राजस्थान की पहली महिला फड़ चितेरी कौन थी, तो उसका नाम था पार्वती जोशी, पार्वती जोशी। ऐसे तो बाद में गोतली देवी भी हुई थी, ध्यान करना दोस्तों, याद रख लेना। तो ये जो मैंने बोली ये नीचे बातें लिख लेना, कर लेना। तो अभी हमने ध्यान कर लिया दोस्तों लोक देवताओं में एक लोक देवता को पढ़ा है, और वो कौन है दोस्तों, पाबू जी। देखो दोस्तों आप बार बार उस सिस्टम में डले, अपने आप चीजें आपको याद होती जाएगी। सबसे पहले अन्य नाम, फिर हमने देखा है दोस्तों अवतार, फिर हमने देखा है जन्म, फिर देखा है पिता, फिर देखा है माता, इसके बाद में हमने देखा है बड़े भाई उनकी फैमिली, और फिर हमने देखा है, ध्यान करना दोस्तों, पाबू जी है, उनके बहनोई, बहनोई के बाद में देखा है घोड़ी, इनको घोड़ी किसने दी, और फिर हमने देखा है इनका विवाह। और विवाह में ये 3.5 फेरे लेकर दोस्तों सीधे लड़ाई के लिए निकले, और लड़ाई में दोस्तों ये इनका देवलोक गमन हो गया। उसके बाद में इनका क्या बनेगा, मंदिर, और मंदिर है तो मंदिर में ये किन के आराध्य देव में कौन कौन लोग आ रहे हैं। फिर ध्यान कर लें दोस्तों मेला, और फिर ध्यान कर लें दोस्तों हमने पाबू जी की फड़ वगैरह ये चीजें देखी, और इनके जीवन से जुड़ी हुई जीवनी देखी। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।